गुनाह करना भी गुनाह है और गुनाह का इजहार भी गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत को माफ़ी मिल जाएगी सिवाय उन लोगों के जो एलानिया गुनाह करते हैं। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। जो एलानिया गुनाह, जिन्होंने खुद सारी दुनिया को गवाह बना लिया, मैंने ये भी जुर्म किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, खुद उन्होंने लोगों के, बहुत बड़े गाफिल आदमी की अलामत है कि गुनाह करे और फिर ऊपर से एलानिया गुनाह करे, इतना बड़ा जुर्म करे। जब बंदा बहुत ज्यादा गाफिल हो जाता है फिर एलानिया गुनाह करने लगता है। एक गुनाह, फिर उसका इजहार गुनाह। एक बंदा, हदीस पाक में आता है, एक बंदा रात को कोई गलती करता है, अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देता है, लेकिन वो सवेरे खुद लोगों को बताता फिरता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जब आप इजहार गुनाह करते हैं ना, तो सामने वाला भी दलेर होता है, कहता है इसने किया, मैं कर लूँगा, तो फिर क्या हुआ। हमारे उलमा ने लिखा है, किसी की नमाज कज़ा हो जाए तो किसी को बताए ना, कज़ा पढ़ डाले, उसका जगह जगह जिक्र ना करे। जब आप कहेंगे ना मेरी कज़ा हो गई, तो आपके साथ रहने वाला बच्चा दोस्त समझेगा यार इसकी कज़ा हो गई, या तो मेरी भी हो जाएगी, तो क्या होगा। आजकल लोग कहते नहीं मैं को अकेला कर रहा हूं, सारी दुनिया ही करती है। और जनाब क्या हो गया, अगर ये गलती हो गई तो बंदे से हो ही जाता है। गुनाह को मामूली समझना, छोटा समझना और कहना फिर क्या हो गया है, इंसान से गलती हो जाती है। आप देख लें कि सैकड़ों बीसियों गुनाहों का बोझ हमारे सरों पे होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने गुनाहों को पहाड़ की तरह समझता है। ये बुखारी में हदीस है। मोमिन पहाड़ की तरह जानता है और वो डरता है कि कहीं वो पहाड़ उसके ऊपर गिर ना जाए, यानी कहीं मुझे मेरे गुनाह की सजा ना मिल जाए। छोटे गुनाह को भी पहाड़ जानता है, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ठीक कर लेनी चाहिए, मुझे माफ़ी ले लेनी चाहिए, मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। मोमिन अपने ऊपर गुनाह को पहाड़ की जानिब समझता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो फासिक और फाजिर होता है ना, अल्लाह का नाफरमान, ये गुनाह को मक्खी की तरह समझता है। ये समझता है मैंने इशारा करना है, मक्खी ने उड़ जाना है। मोमिन की अलामत ये है कि वो पहाड़ जानता है, अगर गलती हो जाए तो पहाड़। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे, तो बारिश हो गई थी और कूफा में कीचड़ था, तो आपने जो जूते पहने हुए थे उन जूतों से चलते हुए ना आपके पाँव से कुछ मिट्टी उड़ी, तो सामने एक यहूदी था, अब उस ज़माने में दीवारें कच्ची होती थी, उसके दीवार पर जाके वो मिट्टी जो थी वो लग गई। अब इमाम साहब बड़े परेशान हुए कि मैंने इसकी दीवार को आलूदा कर दिया। यहाँ तो लोग अपनी ईंटें रखते रखते कईयों की दीवारें तोड़ ही देते हैं, और फिर वो उस पर मानने को भी तैयार नहीं होते, तस्लीम करने को भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं फिर क्या हो गया, अब हमारा यहाँ घर है तो हमने ट्राली मंगवानी नहीं थी, हमारा हक बनता था। इमाम साहब के पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा, यहूदी की दीवार पे लगा, उसकी कच्ची दीवार थी। इमाम साहब परेशान हो गए, सोचने लगे कि अगर मैं दीवार से ये कीचड़ उतारता नहीं तो ये भी ज़्यादती है, मैंने उसकी दीवार को गदला कर दिया, और अगर मैं उतारता हूँ तो कुछ मिट्टी उसकी दीवार की भी उतर जाएगी, कच्ची दीवार है, ये भी ज़्यादती है। मोमिन गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है कि कहीं गिर ना जाए, इसकी भी कहीं सज़ा ना मिल जाए। इमाम साहब ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया तो इत्तेफाक से वो आपका मकरूज भी था, उसने पैसे देने थे। बाहर निकलते ही कहने लगा, ओहो आप तो कर्ज लेने आ गए, मेरे पास तो अभी गुंजाइश नहीं अदा करने की। तो इमाम साहब कहने लगे, तू कर्ज छोड़, वो मैंने माफ़ किया, मेरे से गलती हो गई है। मैं आ रहा था, लकड़ी के जूते उस ज़माने में खड़ाओं लोगों ने पहने होते थे, कहा वो मेरे पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा है, तेरी दीवार पे लग गया है। अब मैं बड़ी देर से खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं तेरी दीवार साफ़ ना करूँ तो मैंने ये मैली कर दी, गदली कर दी, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, ज़्यादती। और अगर मैं इसे साफ़ करता हूँ, कच्ची दीवार से कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो ये भी ज़्यादती है। अब तू बता मैं क्या करूँ। तो बेमौसमा फल था ना ये, तो बेमौसमा फल देख के बंदा हैरान हो जाता है। जो बातें रूटीन में ना हो रही हों वो ज़रा अनोखी लगती है, बंदा हैरान हो गया। गौर से इमाम साहब का चेहरा देखने लगा, गौर से चेहरा देखने लगा।
अभी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, हुजूर पहले मैंने दीन इस्लाम के बारे में पढ़ा और सुना था, आज मैंने दीन देखा है। पहले मैंने सुना था कि दीन इस्लाम इस तरह का है, आज मैंने दीन। हम ना पूरी दुनिया के काफिरों को दीन सुनाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते। हम नेक नजर आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हम नेक नजर आना चाहते, नतीजा क्या निकलता है कि कुछ अरसे के बाद पता चल जाता है बंदा किस लेवल का नेक है, क्या मेयार है इसकी नेकियों का। कहने लगा, हुजूर पहले मैंने दीन सुना था, आज देखा है। आप वो मिट्टी की दीवार पर जो कीचड़ लग गया है, दीवार को बाद में साफ कीजिएगा, पहले कलमा पढ़ाएं ताकि मेरे अंदर का कुफर साफ हो जाए, मुझे मुसलमान कर दें। कुछ काम करें और जल्दी से करें। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी बुखारी में मौजूद है। कहते हैं एक सहाबी ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए गज़वा उहद के मौके पर, और हाल उनका ये था कि वो खजूर खा रहे थे और खजूर उन्होंने मुंह में रखी हुई थी। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? हुजूर फरमाने लगे, जन्नत में। तो कहते उन्होंने जो खजूर मुंह के अंदर थी ना, वो उन्होंने निगली नहीं, अंदर नहीं ले गए, उसको बाहर निकाला और दौड़ के आगे बढ़े और जंग करनी शुरू कर दी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या सबक दिया उन्होंने? सबक ये दिया कि नेकी करने में इतनी देर भी नहीं करनी जितनी खजूर खाने में देर लगती है। जल्दी से नेकी करनी है, फटाफट नेकी करनी, उसके अंदर टाल मटोल नहीं करना। उसी वक्त उन्होंने खजूर बाहर निकाल दी, दौड़ के उन्होंने हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के चचा हैं, मैदान ओहद में ना, ओहद पहाड़ के करीब खड़े थे, लोगों से कह रहे थे जल्दी जल्दी इधर आओ, वो जन्नत जो इंसान को इंतकाल के बाद नसीब होगी और क़यामत के बाद नसीब होगी। फरमाते थे मुझे तो अभी ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, लिहाजा जल्दी से आओ, इधर दौड़ो, जिहाद करो, आओ कुफार से लड़े। तो नेकी में देर नहीं करनी। जो नेकी मुयस्सर आती है, जिसको मुयस्सर, माँ बाप मुयस्सर हैं तो खिदमत कर लें, अहले खाना है तो उसने सलूक कर लें, अल्लाह ने औलाद दी है तो अच्छी तरबियत कर लें, दोस्त हैं तो खैर खाई कर लें। अगर आपको अल्लाह रमज़ान अता करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत कर लें। अगर नज़र ठीक है तो तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। ज़ुबान चलती है तो रज रज के मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ लें, अल्लाह ताला का जिक्र कर लें। जल्दी से खैर जमा करें, अपने वक्त को ज़ाया न करें। ये आज का सबक है। एक तो हमने फैसला करना है कि बस गफलत नहीं, अब गफलत, अब इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह करनी है, अब कोई खैर का काम करना है। मेरे हजरत का एक जुमला कभी नहीं भूलना, फरमाया करते थे, ज़मीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। ये छोड़ दें, इतने घंटे सोना है तो ये करना है, तो मेरी नींद में दखल कोई ना डाले, फिर सोते ही रह जाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। ज़मीन के ऊपर काम और नीचे जाके जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। अब जाग ले अफलाक के साए के नीचे, जाग, खोल आंखें। हर वक्त का सोना, हर वक्त सोना, हर वक्त जो अपने आराम की फिक्र करना, इससे निकल आए और अच्छा खाना और अच्छा पहनना और बस अपनी मर्जी की जिंदगी मन चाही जीना, इससे बाहर आए। फैसला करें, फैसला कि अब गफलत नहीं करनी। अगर अल्लाह ने कोई सलाहियत दी है तो उसे दीन के काम पे लगाना है, कोई ड्यूटी करनी है, कोई खिदमत करनी है। देखो खिदमतें हो रही हैं, सिद्दीक़ अकबर माल दे रहे हैं, उस्मान गनी माल दे रहे हैं, मौला अली ने तलवार पकड़ी है, मैदान में जा रहे हैं, फारूक आजम गली गली नगर नगर रसूलुल्लाह के दीन की पहरेदारी कर रहे हैं। हजरत जनाब सैयदना सलमान फारसी अबू ज़र गिफ़ारी हुजूर की मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, और बिलाल हबशी वो नबी पाक की मस्जिद में अजान पढ़ते 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 रब ने इतना उरूज फरमाया कि काबे की छत पे खड़े होकर भी अजान पढ़नी शुरू, उन्होंने अजान दे दी। तो कोई काम करना है, गफलत को तोड़ना है और नेकी करनी है, ज़रा जल्दी जल्दी।
खैर का काम करना है, नहीं ऐसे नहीं, फटाफट। कैसे जी? फटाफट। तो फटाफट काम करें खैर का, जल्दी जल्दी। तो ये खैर का काम फटाफट, जल्दी जल्दी और बड़ी जल्दी और दौड़ धूप के। और जब आप करते जाएंगे ना तो फिर अल्लाह ताला मौके बनाता जाएगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग गफलत में हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। लोग बिला वजह वक्त ज़ाया करते हैं। अल्लाह ने सेहत दी है, किसी खैर के काम में लगाएं। अगर आपके पास फारिग वक्त है तो कुरान पाक को याद करें, तर्जमा और तफसीर से पढ़ें, महबूब पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस को याद करें, अल्लाह वालों की बातें सुनें। वक्त मिले तो इबादात में लगाएं, नवाफल में लगाएं, तिलावत में लगाएं, ज़िक्र अज़कार में लगाएं। और फिर अल्लाह मज़ीद तौफीक अता करे तो किसी के भले में वक्त लगाएं। गली से कोई कांटा उठाएं, कोई रोड़ा उठाएं, कोई किसी की मदद करें। लेकिन ये गाफिल होने की अलामत है कि अपने वक्त को ज़ाया करना। और फिर इसी तरह गफलत की पांचवी अलामत यह है कि अगर बंदे को दुनिया से पूरा प्यार हो जाए, यानी शब कदर में भी आके कहता है या अल्लाह कभी पैसे दे देना, शब बारात वाले दिन भी कहता है कि मालिक अगर कभी कोई ऐसा सबब लग जाए ना, यानी बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होके भी अगर इसने माल ही मांगना है, वहां भी इसने यही सवाल करना है, हुब्बे दुनिया इतनी गालिब आ जाए, तो ये गाफिल होने की अलामत। दुनिया ज़रूरत है, मकसद नहीं है। दुनिया की हाजत है, मकसद नहीं है, ये मकसूद नहीं। और जब लोग फ़कत दुनिया के माल को, दौलत को, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो दिरहम और दिनार का बंदा बन गया है, पैसों का बंदा बन गया है। मिल जाए तो खुश होता है, ना मिले तो तकलीफ में आ जाता है। ये गाफिल बंदे की अलामत। मोमिन तो वो होता है कि दौलत रिज़्क़ हलाल ज़रूर कमाता है ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोशिश ज़रूर करता है, पर दुनिया को जेब में जगह देता है, दिल में नहीं देता। उसकी जगह जहाँ है उसे वहाँ रखता है, उसे दिल में जगह। दिल तो एक है, उसमें रब और रसूल को बसाएंगे या किसी और को बसाएंगे। तो हुब्बे दुनिया ये गाफिल होने की बहुत बड़ी अलामत है। फिर इसी तरह जो बंदा रब करीम को जानता नहीं ना, वो भी गाफिल हो जाता है। एक तो जो ये नहीं ना जानता कि रब करीम सज़ा देगा, वो मुझे देख रहा है, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, जो इसकी मार्फत नहीं रखता कि मेरा रब हर वक्त मुझे देख रहा है, वो भी गाफिल हो जाता है। जिसे पता होना को मुझे देख रहा है, वो गाफिल नहीं होता। और जो ये समझ लेता है ना कि शायद माज़अल्लाह सुम्मा, इस यकीन को पक्का नहीं करता, वो गाफिल हो जाता है। और एक जो ये नहीं ना जानता कि रब मेहरबान कितना है, वो भी गाफिल हो जाता है। मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा तो बंदा उसके दरवाजे पे जाता है ना जो सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वाला हो। उस दरवाजे से बंदा उठता ही नहीं। तो जिसको ये यकीन हो जाए ना सबसे ज़्यादा करम फरमाने वाली ज़ात अल्लाह रसूल की है, वो कभी रब रसूल से गाफिल नहीं होता। वो कभी अल्लाह रसूल का दरवाज़ा छोड़ के नहीं जाता। वो कभी किसी और जगह जाके पनाह तलाश नहीं करता। जिसे पता चल जाए ना वो करीम कितना है, मेहरबान कितना है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूजता था, थक गया, सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज़अल्लाह या सनम या सनम या सनम कहते, थक गया, नींद आ गई, ऊँग आ गई। जब पूरी तरह नींद आ गई और दिमाग पे नींद कब्जा करने लगी तो उसके मुंह से निकल गया, सनम सनम कह रहा था ना, निकल गया या समद, ओ बेनियाज मालिक। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया दौड़ के जाओ, जो कहता है इसे दे दो। फरिश्ते कहने लगे मालिक तो बुत को पुकार रहा था, उसने तो गलती से नाम लिया है। फरमाया मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना उसने मुझे पुकारा तो है ना। कितनी देर से झूठे को पुकार रहा था, इसका मामला हल नहीं हुआ। अब अगर सच्चे को पुकारने पे भी हल ना हुआ तो फर्क क्या रह जाएगा। दे दो जो मांगता है, दे दो। मेरे दोस्त घर पता चल जाए वो करीम कितना है, वो मेहरबान कितना है,
मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया तेरी आंख से अगर उसके खौफ से इतना आंसू भी निकल गया जितना मच्छर का पर होता है, तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में नहीं ना जाता, जो इतना भी रोए ना रोए अल्लाह के खौफ से, वो बंदा दोज़ख में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए डर जाए अपने रब से, आए